Hello students, today we are going to talk about biomechanics of knee joint. First of all, we shall see the relevant anatomy of the knee. हमें पता है नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में दो जॉइंट होते हैं वैसे, और कहा जाए तो तीन कंपार्टमेंट होते हैं। दो जॉइंट कौन कौन से? एक तो पेटलोफेमोरल जॉइंट, ठीक है, और एक टिबियोफेमोरल जॉइंट। टिबियोफेमोरल जॉइंट हैज़ टू स्ट्रक्चर्स as it is a bicondylar joint, so we can consider medial compartment and lateral compartment, inner compartment और outer compartment, ठीक है। जहाँ पे medial condyle होगा वो medial compartment, जहाँ पे lateral condyle होगा वो lateral compartment, ठीक। So these are the two important joints and has three parts, and each parts plays a very important role for maintenance of your knee joint stability and functioning of the knee joint, ठीक है। सो वी शैल डिस्कस अबाउट सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टिबियोफेमोरल जॉइंट, ठीक है। टिबियोफेमोरल जॉइंट अगर हम बात करें तो ये डायाथ्रोडियल जॉइंट होता है, मतलब कि साइनोवियल जॉइंट है, हिंज जॉइंट वैरायटी है और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। 2 डिग्रीज कौन कौन सी? एक तो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है और इसमें थोड़ा सा रोटेशन होता है, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है वो आपका बाकी सारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन तरीके से होता है, मतलब कि इन योर सजाइटल प्लेन एंड योर फ्रंटल एक्सेस, ठीक है, सिंपल। और जो आपका रोटेशन होता है मीडियल लेटरल रोटेशन, वो भी बाकी सारे रोटेशन की तरीके से होता है, वर्टिकल प्लेन और आपका वर्टिकल एक्सेस और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन क्या होती है दोनों की वो भी देख लेते हैं। रेंज ऑफ मोशन जो फ्लेक्शन की होती है मोस्टली 0 से लेकर के 130 डिग्री टू 150 डिग्री। 130-120 डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 120 डिग्री अगर हो जाती है तो इट इज़ गुड फॉर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। और फिर 130 टू 150 डिग्रीज। हाइपर एक्सटेंशन भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। इट इज़ अराउंड 5 डिग्रीज विच इज़ नॉर्मल एंड अप टू 10 डिग्रीज इट कैन गो, विच बियॉन्ड दिस इट इज़ मोर हाइपर एक्सटेंडेड विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। एंड देन मीडियल रोटेशन 15 डिग्रीज। याद रखिएगा जो मीडियल रोटेशन होता है वो कम होता है देन लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन इज जस्ट डबल ऑफ द मीडियल रोटेशन, इट इज़ अराउंड 30 डिग्रीज, ठीक है। और ये लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी में बहुत काम आता है। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मीन्स जब हम पैर स्ट्रेट कर देते हैं तो इट इज़ लॉक्ड, फुल्ली एक्सटेंडेड लॉक। जब हम खड़े होते हैं तो हम आराम से चल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जब मोड़ते हैं तो अनलॉक हो जाता है, ठीक। वी विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ना सबसे पहले फीमोरल कॉन्डाइल सरफेसेस या आर्टिकुलर सरफेसेस। फीमर में क्या क्या चीज़ें कॉन्डाइल्स हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं, है ना। 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। आई विल शो यू दिस। आप इस फोटो में देखिए, जो आपका शाफ्ट होता है इट इज़ स्लाइटली लाइक दिस, ठीक है, और हेड ऐसे होगा, ठीक है। और जो लेटरल कॉन्डाइल है वो ऐसे रहता है और मीडियल कॉन्डाइल देखिए उससे बड़ा होता है, ठीक। दिस इज़ बिकॉज जो हमारी ये लाइन है, जो वेट बेयरिंग का जो मैकेनिकल एक्सेस होता है, डैट शुड नॉट बी जस्ट बियॉन्ड द कॉन्डाइल्स। मतलब कि हेड, यहाँ पे हेड है, अगर मान लीजिए हेड और जो हेड से डायरेक्ट जो वेट ट्रांसफ़र होगा वो दोनों कॉन्डाइल्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन मेड लाइक दिस। तो उसमें क्या होता है कि उसका सरफेस ऐसे होता है ना, नेक एंड हेड ऐसे रहती है, ठीक। हेड के थ्रू अगर पास करेगा सो इट वुड बी अराउंड दिस, इस सेंटर पे होगा, ठीक है। और जो शाफ्ट का है वो ऐसे रहता है। सो इन दोनों के बीच में, इस मैकेनिकल एक्सेस और इस ट्रांसवर्स एक्सेस के बीच में जो भी हमारा एंगल बनता है उसको हम क्वाड्रिसेप्स एंगल बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दैट जो ये है इनका एक्सेस जो है इट इज़ स्लाइटली, देखिए मीडियल जो आपकी मीडियल कॉन्डाइल है इट इज़ क्वाइट बिग, ठीक है एक ही जगह पे, लेकिन देखिए दोनों अगर हम बीच से वो करते हैं तो ऐसे करते हैं, नॉट ओवर दिस, ठीक है, ठीक है। हम इसके बारे में और बात करेंगे। सो इट इज़ लाइक शाफ्ट इज़ नॉट डायरेक्टली वर्टिकल बट इट इज़ एंगल्ड इन सच अ वे दैट हेड शुड नॉट बी डायरेक्ट जस्ट अबव द कॉन्डाइल्स, या फिर कॉन्डाइल शुड नॉट बी जस्ट डायरेक्टली बीनीथ द हेड, ठीक है, ठीक है।
सो इट इज़ शिफ्टेड समवॉट मीडियल, देखिए ऐसे ही मीडियल की तरफ ऐसे टिल्टेड होती है, ठीक है। लेटरल कॉन्डाइल जो है वो मोस्टली लाई करता है ऑन दैट, ठीक है, ठीक है। लेटरल कॉन्डाइल इसके साथ साथ लाई करता है, जबकि मीडियल कॉन्डाइल जो है वो उससे बाहर जाता है। लेकिन इवन दो एज मीडियल कॉन्डाइल हैज़ अ बिगर सरफेस, तो सारा वेट किस पे आता है, ज़्यादा वेट मीडियल कॉन्डाइल पे आता है। सो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, ठीक है, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम फीमर के बारे में बात करें, फीमर में पेटलर ग्रूव होता है, जिस यहाँ पे पेटला लगती है आके एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली जो है वहाँ पे आपके इंटरकॉन्डाइलर फोसा होता है ना। पोस्टीरियरली जो है इंटरकॉन्डाइलर फोसा होता है, यहाँ पे लेटरली लिखा है, इट इज़ पोस्टीरियरली। चेक इन दिस डायग्राम, ठीक है। इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ठीक है, इट इज़ पोस्टीरियरली, यहाँ पे पेटलर का फोसा होता है, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है, ठीक है। सी दिस, जब ये शाफ्ट, ये देखिए शाफ्ट थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है बाहर की तरफ, यहाँ पे हेड एंड नेक होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ा हुआ है नेक शाफ्ट एंगल का, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, जिससे कि जो इसका एक्सिस है इट कम्स टूवर्ड्स दिस, और जो इसका एक्सिस है इट गोज़ लाइक दिस, ऐसे। अगर दोनों को ऐसे काटे तो इट इज़ लाइक दिस, ऐसे टिल्टेड होता है ये, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ, ठीक है, ठीक है। अभी जब हम लोग इसकी बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा इसके बारे में। आफ्टर दिस देयर वुड बी अ टिबियल आर्टिकुलर सर्फेसिस। टिबियल आर्टिकुलर सर्फेसिस में क्या होगा, ठीक है, दो कॉन्केव प्लेटियो होते हैं या फिर कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फीमर जो है रेस्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्पाइक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो दो बोनी स्पाइक्स होते हैं, जहाँ पे प्लेटियो ख़त्म होता है वहाँ पे, ठीक है, और रफ एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स। यहाँ पे हमारे मेनिस्काई होते हैं, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई होते हैं। इन दोनों स्पाइक्स के बीच में जो रफ एरिया होता है, सो इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में जो ये एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। और ये मेनिस्काई को मतलब कि समझ लो कि ये जो पार्ट है ये आपके मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द नी को, ठीक है, सेपरेट करता है। यहाँ पे हमारा एक ट्रांसवर्स लिगामेंट लगा होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स टिबियल लिगामेंट, और यहीं पे इसी एरिया पे जो ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, ये हमारे मेनिस्काई के जो थिन पार्ट होता है वहाँ पे रहता है। तो एक एंटीरियर साइड पे होगा, एक पोस्टीरियर साइड पे होगा। जो एंटीरियर साइड पे होता है वहाँ पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्काई होते हैं, और जो पोस्टीरियर साइड पे होता है वहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्काई होते हैं, ठीक है। आई विल शो यू जस्ट अ मोमेंट। If I'll show you in this diagram, you can see these are the two parts of tibia. ऊपर से देख रहे हैं हम लोग टिबिया को, ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट है ये है आपका पार्ट जो कि इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है, ठीक है, दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में। सो दीज आर द प्लेट्यूज और कॉन्डाइल्स, ठीक है। ऊपर से मोटा होता है, ठीक है, और नीचे जा के जो शाफ्ट होती है इससे नीचे हो जाती है, इससे पतली हो जाती है, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर मीडियल प्लेट्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेटरल प्लेट्यू से। सो मेनिस्काई भी, मीडियल मेनिस्काई बड़ा होगा लेटरल मेनिस्काई से, ठीक है। यहाँ पे मेनिस्काई होता है, ये जो मेनिस्काई है ये बिल्कुल गोल गोल सा लगा रहता है, और जो ये मेनिस्काई है ये सेमी सर्कुलर होता है, इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ओवर हेयर यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं। ये आगे वाली साइड है क्योंकि यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ये आगे वाली साइड है, तो यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्काई होगा। ये पीछे वाली साइड है तो यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्काई होगा, ठीक है। मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस जहाँ पे वो लगेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में आता है, यहाँ पे आपका इंटरकॉन्डाइलर फोसा है, यहाँ पे इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेशन में होते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, ठीक है। सो वो सब यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे यूँ क्रॉस में, ठीक है। और उसके अलावा हमारा मेनिस्को
पेटलर लिगामेंट हो जाता है, मेनिस्को टिबियल लिगामेंट हो जाता है। जैसे बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो कि इसके अराउंड लगे होते हैं। जो मीडियल कॉन्डाइल है इट इज़ अराउंड जस्ट डबल ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। और जो इसका कार्टिलेज होता है वो जो आपका लेटरल कॉन्डाइल से 3 टाइम्स बड़ा होता है। और जो मेनिस्कस होता है वो वो इन दोनों के ऊपर लगा होता है, जैसे हमने पहले ही बताया। तो हम लोग अब इनके आर्टिकुलेशंस पढ़ लेते हैं, इनके अराउंड, नी के अराउंड और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज मेनिस्कस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम तब से बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। ये जैसे बाकी सारी डिस्क होती हैं, आपके बहुत सारे जॉइंट्स में डिस्क होती हैं, वैसे ही ये डिस्क के जैसी होती है, फाइब्रोकार्टिलेजियस डिस्क होती है। इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं एंड प्लूरल में मेनिस्काई बोलते हैं। मीडियल एंड लेटरल होता है, मीडियल सी शेप होता है, लेटरल ओ शेप होता है, बात कर चुके हैं। जो मेनिस्काई है, ठीक है, वो बाहर से, मतलब कि फ्रॉम देयर आउटर साइड टू द इनर साइड क्या होता है, आउटर साइड थिक होता है और धीरे धीरे करके इनर साइड पे थिन होता रहता है, ठीक है। सो ये एक वेज शेप का बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी जॉइंट की कॉन्ग्रुइटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कॉन्ग्रुइटी मतलब कि जॉइंट एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा फिक्स हो जाता है। और इन कॉन्डाइल्स के बीच में जितनी भी जगह बची होती है वहाँ पे आपकी फिमोरल कॉन्डाइल आके रेस्ट करता है, ठीक है। तो वो एक जॉइंट बना देता है पूरा, और जॉइंट को आपस में घेर लेता है, ठीक है। इस कॉन्ग्रुइटी की वजह से क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है और शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है, ठीक है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे ये जो मेनिस्काई इंटरकॉन्डाइलर रिच पे इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स पे जहाँ पे अटैच होते हैं उनको हॉर्न्स बोलते हैं, एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। सो ये इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लेटरल और मीडियल दोनों के बारे में बात करते हैं, सो जो मीडियल के साइड पे क्या चीज़ें लगी होती हैं और लेटरल के साइड पे क्या चीज़ लगी होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे कोरोनरी लिगामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये कोरोनरी लिगामेंट्स जो हैं ये एक दूसरे कॉन्डाइल्स को जोड़ते हैं, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, आपके पेटेलो टिबियल लिगामेंट होता है जो पेटला के साथ अटैच होता है, ठीक है। टिबिया और पेटला के बीच में, वो आपके मेनिस्कस, दोनों मेनिस्कस पे लगे होते हैं। जॉइंट कैप्सूल्स भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न्स पे, ठीक है, बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। एंड देन आपके लेटरल साइड पे LCL एंड योर पॉप्लिटियस मसल, ठीक है, वो लेटरल साइड पे होती है, मतलब कि लेटरल मेनिस्कस से अटैच होती है। मीडियल साइड पे आपकी MCL एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। देन इसका अटैचमेंट ACL और PCL से भी होता है। जो ACL होता है वो आपका मीडियल मेनिस्कस पे, जो PCL होता है वो आपका लेटरल मेनिस्कस पे होता है, ठीक है। और ये सारे जो अटैच होते हैं मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं। आफ्टर दिस देयर इज अ नी जॉइंट कैप्सूल। दिस नी जॉइंट कैप्सूल इज एंक्लोज्ड इन टिबियोफेमोरल एंड पेटलोफेमोरल जॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि पूरे जॉइंट्स, मतलब कि नी के पूरे अराउंड होता है, फ्रॉम टिबिया टू द फीमर। तो उसमें पेटेला भी आ जाता है, ठीक है। और एंटीरियरली जो है ये पूरा पेटेला को कवर करता है, पूरा फीमर को कवर करता है, कॉन्डाइल्स के ऊपर से लेकर के आगे टिबियल कॉन्डाइल्स तक होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या है, फीमोरल कॉन्डाइल्स से लेकर के आपके इंटरट्यूबरकुलस ग्रूव से लेकर के टोटल टिबियल प्लेट्यूस तक आता है, ठीक है। एंड दीज आर रीइंफोर्स्ड बाय मैनी लिगामेंट्स, ठीक है। ऑल दीज लिगामेंट्स आर लाइक, कुछ लिगामेंट्स हो गए, कुछ बोन्स हो गए, तो एंटीरियरली पोस्टीरियरली सब जगह से होता है। तो हम पोस्टीरियरली सबसे पहले बात करते हैं, तो पॉप्लिटियस एंड आर्क्यूएट लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियरली पेटेला, पेटेलर टेंडन एंड पेटेलर लिगामेंट। एंटेरोमीडियली वास्टस मीडियलिस, ठीक है। एंटेरोलेटरली वास्टस लेटरलिस। ये जो लिगामेंट्स हैं जो कि आपके एंटेरोमीडियली और एंटेरोलेटरली हैं, इनको हम लोग पेटेलर रेटिनाकुला भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम लोग इसको जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है वैसे ही इसको एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी बोलते हैं, या फिर पेटेलर रेटिनाकुलम भी बोलते हैं, ठीक है।
एंड देन मीडियली MCL एंड लेटरली LCL। ठीक, अभी हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देन इसके बाद हमारा आ गया बेसिक वो साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एज इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट सो इट हैज़ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है पूरे के पूरे कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा इतना बड़ा कैप्सूल है, इसके अंदर की एक लाइनिंग होती है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। जब हम लोग ड्यूरिंग द ग्रोथ टाइम इन द एज अ फीटस एम्ब्रियोनिकली जब हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं तो ये कुछ एरियाज़ को जो कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे आपके लाइनिंग नहीं होती हैं। ऐसे लाइनिंग को हम लोग सल्कस पेपिलास वगैरह कहते हैं। ठीक है, नॉट गोइंग टू दैट डीप। ठीक, सो वहाँ पे ऐसी जगह पे हमारे कुछ फैट पैड्स या फिर बर्सास बन जाते हैं। ठीक है, जो कि हमें शॉक एब्जॉर्बमेंट पे और मूवमेंट को इजी करने में हेल्प करते हैं। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड एज रिसेसेस। ठीक है, जैसे सुपीरियरली कोई रिसेस होता है जहाँ पे आपका सुप्रापेटलर बर्सा होता है। अब ये सुप्रापेटलर बर्सा जो है वो तो है, ऐसे ही दोनों जॉइंट्स के बीच में भी एक रिसेस बन जाता है जहाँ पे हमारी साइनोवियल लाइनिंग नहीं होती है, तो वो हमारा डीप इंफ्रापेटलर फैट पैड होता है और उस फैट पैड में भी अक्रॉस एक फोल्ड बन जाता है पूरा साइनोवियल लाइनिंग का। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ऑल अराउंड योर जॉइंट्स। सो ये सारे हमारे अलग अलग आपके साइनोवियल लाइनिंग के साथ बन जाते हैं, जो कि उसके बाद फिर हम लोग बर्सास के बारे में बात करते हैं। सो बर्सास आर लाइक 4 बर्सास विच वी नो वेरी नाइसली: सुप्रापेटलर, प्रीपेटलर, डीप इंफ्रापेटलर एंड सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर, या फिर हम इसको सबक्यूटेनियस इंफ्रापेटलर भी बोल सकते हैं। जस्ट आई विल शो यू इन द डायग्राम, यू कैन चेक ओवर हियर। ठीक है, दिस इज सुप्रापेटलर बर्सा। ठीक है, प्रीपेटलर बर्सा, इंफ्रापेटलर फैट पैड, और दिस इज द फोल्ड। ये देखो, ये पूरा आपका साइनोवियल लाइनिंग है। ठीक है, दिस इज योर डीप इंफ्रापेटलर बर्सा एंड दिस इज योर सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर बर्सा।